हेलो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? तो इस ऑप्शन दिया गया है लाल चौक हमला, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पहलगाम हमला। पहलगाम हमला। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, इंडियन आर्मी ने, अमित शाह ने और राजनाथ सिंह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त नरेंद्र मोदी ने। किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 3, इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को कितने ठिकाने पर हमला किया गया। ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7, 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 9। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिया गया है 6 मई को, 7 मई को, 8 मई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 मई को। 7 मई को। 7 मई को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन दिया गया पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, पोक में स्थित आतंकी ढांचे, ए और बी दोनों, पाकिस्तान सेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, ए और बी, पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ढांचे और पोक में स्थित आतंकी ढांचे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। ऑप्शन दिया गया लगभग 60, लगभग 80, लगभग 90, लगभग 100। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लगभग 90। लगभग 90, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें बोल रहा है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया। मरकज सुभान अल्लाह, जामा मस्जिद, कराची मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को। मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, बोल रहा है कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है। भागलपुर पाकिस्तान में, बहादुरपुर पाकिस्तान में, बहादुरपुर पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त बहालपुर। बहालपुर पाकिस्तान। बहालपुर पाकिस्तान, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें बोल रहा है कि हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया। ऑप्शन दिया गया महमूना कैंप, महमूद कैंप, मोहम्मद कैंप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त महमूना कैंप। महमूना कैंप, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10,
इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पोक में स्थित आतंकियों को कितने ठिकाने तबाह किए गए। ऑप्शन दिया गया 1, 3, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 11। इसमें बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डे पर कितनी मिसाइलें दागी गई। ऑप्शन दिया गया 97, 77, 24, 57। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी 24। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 12 बोला कितने आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया गया। ऑप्शन है हिजबुल के 2, जैश के 4, लश्कर के 3, उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपरोक्त में सही ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 13। इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसने जानकारी दी। ऑप्शन है अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, और ऑप्शन सी है नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी ने दिया हुआ था ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित था। ऑप्शन दिया गया 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध, गोवा मुक्ति अभियान, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी कारगिल युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत स्थान पर नियंत्रण के लिए चलाया गया था। ऑप्शन है कच्छ का रण, गोवा, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ग्लेशियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 बोला कि ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या था। नेपाल में भूकंप में रहता, यमन में भारतीयों की निकासी, बाहर राहत, अफगानिस्तान से सैनिक वापसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यमन में भारतीयों की निकासी ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। इसमें बोला कि ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था। ऑप्शन है आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, पाकिस्तानी घुसपैठ के कारण भारत चीन सीमा विवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त नक्सलवाद ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। बोल रहे हैं कि ऑपरेशन 2023 में ऑपरेशन 2023 का संबंध किससे था। नेपाल भूकंप से, तुर्की भूकंप राहत से, सूडान संकट से, अफगानिस्तान निकास से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तुर्की भूकंप राहत से ऑप्शन बी तुर्की भूकंप राहत से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 बोला कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20।
इसमें बोल रहा है कि भारत ने 1971 में पाकिस्तान से किसकी मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पूंछ सेक्टर, सियाचिन सेक्टर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। ऑप्शन ए बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, इसमें बोल रहा है कि ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है। श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, चीन के खिलाफ, कश्मीर में ऑपरेशन, भूटान में उग्रवादियों के खिलाफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, इसमें बोल रहे हैं कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता, दिल्ली घोषणा, ताशकंद समझौता, लाहौर घोषणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स शिमला समझौता। शिमला समझौता। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शिमला समझौता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी। ऑप्शन ए 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, 3 महीने 2 सप्ताह और 2 दिन, 2 महीने 4 सप्ताह और 3 दिन, 2 महीने 2 सप्ताह और 2 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन। ऑप्शन ए 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।